हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वेल्थ क्रिएटर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह 9 बजे ऑफिस जाना, फिर दिन भर लैपटॉप पर काम करना, मीटिंग्स, मेल्स, कॉल्स, और पता ही नहीं चलता कि लंच का समय कब बीत गया। शाम 6 बजे घर लौटते हुए बस एक ही ख्याल आता है, क्या जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी? सुबह जाओ, शाम को थके हुए लौटो, और फिर अगले दिन फिर वही हाल। क्या जिंदगी बस यही है? एक इंसान था जिसने खुद से ये सवाल पूछा और फिर पूरी व्यवस्था को तोड़कर एक ऐसी जिंदगी बना ली जिसमें वो हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करता है और बाकी समय दुनिया भर में घूमता रहता है। आज मैं आपको टिम फेरिस की बेस्ट सेलिंग किताब द 4 आवर वर्क वीक से एक ऐसी रणनीति बताऊंगा जो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। टिम भी एक जमाने में हम जैसे ही थे, बहुत ज्यादा काम, तनाव, परेशानी और हर दिन एक ही जिंदगी में फंसे हुए। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं पैसा कमाने के लिए जी रहा हूं या जीने के लिए पैसा कमा रहा हूं? और यहीं से इस किताब की कहानी शुरू होती है, जहां टिम ने 9 से 5 बजे तक की ट्रेडिशनल व्यवस्था को तोड़कर एक नई फिलॉसफी बनाई, न्यू रिच, यानी वे लोग जो समय, आजादी और पैसा एक साथ चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको इस किताब के वो 4 स्टेप बताता हूं जिन पर अमल करके आप भी रैट रेस से बाहर निकलकर इस नए अमीरों की सूची में शामिल हो सकते हैं। स्टेप 1, डी डेफिनेशन। सबसे पहले टिम कहते हैं कि ये तय करें कि आप असल में क्या चाहते हैं। बहुत से लोग बस अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि क्यों। अक्सर लोग सोशल मीडिया पर अमीरों की जीवन शैली देखते हैं और सोचते हैं कि असली अमीर होना यही है, महंगी कारें, ब्रांडेड चीजें, लग्जरी शॉपिंग। टिम ने बताया कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हम वो चीजें चाहते हैं जो पैसा हमें देता है, समय, आजादी, जगह की आजादी और वो अनुभव जो हमें वाकई खुशी देते हैं। 4 आवर वर्क वीक की पहली और सबसे अहम रणनीति है परिभाषित करना। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले यह समझें कि आप असल में क्या चाहते हैं। टिम फेरिस कहते हैं कि व्यस्त रहना कोई लक्ष्य नहीं है, और यही बात हम में से कई लोग भूल जाते हैं। हम दिन रात काम करते रहते हैं, लेकिन हमें खुद नहीं पता कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। हमें पैसे की जरूरत है, हाँ, हमें इसकी जरूरत है, लेकिन पैसे का करें क्या? टिम का पहला कदम है सचेत रूप से अपने जीवन की रूपरेखा तैयार करना। इसके लिए वो एक तरीका बताते हैं जिसे वो ड्रीम लाइन कहते हैं। ये कोई भारी भरकम प्लानिंग नहीं है, बल्कि बस ये लिखना है कि आप अगले 6 महीने या साल में क्या करना चाहते हैं। जैसे किसी नई जगह घूमना, अपनी नौकरी छोड़कर फ्रीलांसिंग शुरू करना, कोई हुनर सीखना या अपने व्यवसाय का पहला उत्पाद लॉन्च करना। सपने जितने स्पष्ट होंगे, दिशा उतनी ही मजबूत होगी। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है, पैसे की स्पष्टता। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें करोड़ों कमाना है, लेकिन टिप यहां कहते हैं, जरा रुकिए और सोचिए कि आपको अपने सपनों की जीवन शैली जीने के लिए वाकई कितने पैसों की जरूरत है। मान लीजिए आपका सपना यूरोप घूमने या हर महीने 3 से 4 दिन किसी दूरस्थ स्थान से काम करने का है, तो उसकी लागत का हिसाब लगाइए। सबसे पहले सब कुछ जोड़ें और देखें कि आपको हर महीने किराए, खाने पीने के खर्च, यात्रा आदि के लिए कितने पैसों की जरूरत है। आप जो भी चीजें चाहते हैं उसके लिए आपको पैसों की कितनी जरूरत है। ज्यादातर बार यह संख्या जितनी बड़ी लगती है उतनी बड़ी नहीं होती। इस परिभाषित कदम का असली मकसद यह है कि आप समझें कि आप काम क्यों कर रहे हैं। बिना यह समझे कि आपको पैसे की जरूरत क्यों है, सिर्फ पैसे के पीछे भागना एक थका देने वाला खेल है। लेकिन जब आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हैं, तो आप अपने काम, समय और ऊर्जा को उसी के अनुसार पुनर्निर्देशित कर सकते हैं। टिम साफ तौर पर कहते हैं, सिर्फ काम मत करो, यह परिभाषित करो कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम इसे परिभाषित नहीं करोगे तो तुम अपनी पूरी जिंदगी किसी और के सपने को पूरा करने में लगा दोगे। स्टेप 2E, एलिमिनेशन। जरा सोचिए कि आप दिन में कितनी बार अपना फोन चेक करते हैं। आप कितनी बार ऐसे मेल खोलते हैं जो जरूरी नहीं होते, या ऐसे कामों में उलझ जाते हैं जो उपयोगी तो लगते हैं लेकिन असल में कोई प्रोडक्टिव नहीं होते। टिम फेरिस यहां कहते हैं कि हम सभी के पास काम की कमी नहीं है, हमें बस जरूरी काम पहचानने की समझ चाहिए। कई लोग दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन अंत में कोई रिजल्ट नहीं निकलता, क्योंकि वे सही काम न करके ज्यादा काम करते रहते हैं। और यहीं एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आता है, पेरेटो प्रिंसिपल।
जिसे आप 80-20 नियम भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके 80% नतीजे सिर्फ 20% कामों से आते हैं और बचा हुआ 80% काम सिर्फ 20% रिजल्ट देता है, या कभी-कभी बिल्कुल भी नहीं। अब सवाल यह है कि क्या आप उस 20% पे ध्यान दे रहे हैं जिससे वाकई फर्क पड़ता है, या आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। टिम ने अपनी जिंदगी से ऐसे कई काम हटा दिए हैं जो बस टाइम पास थे, जैसे हर ईमेल का तुरंत जवाब देना, बेकार की मीटिंग्स अटेंड करना, हर चीज खुद कंट्रोल करना। उन्होंने सीखा कि जरूरी नहीं कि हर जरूरी काम खुद ही किया जाए, इसलिए इस कदम का फोकस है ना कहना सीखना। हर काम आपके लिए नहीं होता, हर कॉल जरूरी नहीं होती, और दिन भर बैठे रहना कोई काम नहीं है। अगर आप अपने दिन से 3-4 ऐसे काम हटा दें जो देखने में तो प्रोडक्टिव लगते हैं लेकिन असल में कोई आउटपुट नहीं देते, तो आप अपना कितना समय बचा पाएंगे। काम हटाने का मतलब है कम काम करना, लेकिन सिर्फ वही काम करना जो असरदार हो। टिम कहते हैं कि बीइंग बिजी इज अ फॉर्म ऑफ लेजी थिंकिंग एंड इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन। यानी व्यस्त रहना कभी कभी सिर्फ यही दर्शाता है कि आपने चीजों के बारे में सोचने के लिए समय नहीं निकाला। स्टेप 3A, ऑटोमेशन। अब मान लीजिए आपने डिफाइन कर लिया है कि आपको क्या चाहिए और उसे एलिमिनेट करके आपने बहुत सारा बेकार काम भी हटा दिया है, लेकिन जो जरूरी काम बाकी हैं उन्हें तो करना ही होगा, है ना। यहां टिम फेरिस एक सिंपल सा लेकिन गेम चेंजर लाने वाला आइडिया देते हैं। आपको हर जरूरी काम खुद करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई कामों को ऑटोमेट कर दिया है, जैसे कस्टमर के मेल का जवाब देना, प्रोडक्ट डिलीवरी मैनेज करना, कस्टमर सपोर्ट संभालना वगैरह वगैरह। उन्होंने वर्चुअल असिस्टेंट रखे, उन्होंने कुछ काम फ्रीलांसरों को दिए और टेक्नोलॉजी की मदद से कई प्रक्रियाओं को स्वचालित बना दिया। अब इसका मतलब यह नहीं कि आपको कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना होगा तभी आप उसे ऑटोमेशन कर पाएंगे। ऑटोमेशन का अर्थ है छोटे छोटे काम ऐसे लोगों या टूल्स को सौंपना जो उन्हें बेहतर और तेजी से कर सकें। मान लीजिए आप फ्रीलांसिंग करते हैं, तो हर क्लाइंट को बार बार एक ही ईमेल लिखने के बजाय आप एक टेम्पलेट बना सकते हैं। आप अपने अपॉइंटमेंट्स के लिए कैलेंडर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां लोग अपनी सुविधा अनुसार समय बुक कर सकते हैं। या अगर आप ऑनलाइन कुछ बेचते हैं तो डिलीवरी, पेमेंट, इनवॉइस, इन सभी चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं। टिम कहते हैं कि जब आप अपने काम से ज्यादा एक सिस्टम बनाने पर फोकस करते हैं, तभी आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले पाते हैं। ऑटोमेशन का असली फायदा यह है कि जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं, तब भी आपका सिस्टम बैकग्राउंड में आपके लिए काम करता रहता है, और इससे समय की भी बचत होती है, दिमाग भी फ्री रहता है और आप बड़ा सोच पाते हैं। स्टेप नंबर 4, लिबरेशन। अब जबकि आपने ये डिफाइन कर लिया कि आपको जिंदगी से चाहिए क्या, एलिमिनेट करके आपने गैर जरूरी कामों को हटा दिया और ऑटोमेट करके जरूरी कामों को सिस्टम या लोगों के हवाले कर दिया, तो अब वक्त आता है खुद को उस सिस्टम से फिजिकली और मेंटली आजाद करने का, और यही है लिबरेट का असली मतलब। टिम फेरिस इस स्टेप को एक माइंडसेट शिफ्ट मानते हैं, जहां पर आप अब अपने टाइम और लोकेशन से बंधे नहीं रहते हैं। आपने जो सिस्टम तैयार किया है वो अब आपके लिए कहीं से भी कभी भी काम कर सकता है। लिबरेट का पहला पहलू है लोकेशन की आजादी। टिम बताते हैं कि अगर आप जॉब में हो तो धीरे धीरे रिमोट वर्क की तरफ बढ़ सकते हो। शुरुआत में हफ्ते में 1-2 दिन घर से काम करने की अनुमति लेकर और फिर अपने काम के नतीजे दिखाकर इसे पूरा रिमोट में बदल सकते हो। एक बार जब ये हो जाए तो आप किसी भी शहर या देश में रहकर वही काम कर सकते हो और जिंदगी को अपने तरीके से जी सकते हो। दूसरा पहलू है टाइम की आजादी। अब जब जरूरी काम ऑटोमेट हो चुके हैं तो आपको दिन के 8 से 10 घंटे स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। आप अपने दिन को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। कभी सुबह ट्रैकिंग करो, दोपहर में थोड़ा काम, शाम को किताबें पढ़ना। ये वही न्यू रिच की लाइफ है जिसके बारे में टिम बात करते हैं, जहां पैसे से ज्यादा कीमती चीज होता है आपका टाइम और आपकी फ्रीडम। लिबरेट का सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट है मिनी रिटायरमेंट्स। टिम कहते हैं कि रिटायरमेंट को आखिरी में ले जाने की क्या जरूरत है, क्यों ना हर कुछ साल में कुछ महीने के लिए ब्रेक लेकर दुनिया घूमी जाए, नई स्किल सीखी जाए और जिंदगी को अभी जिया जाए। यही सोच, यही माइंडसेट है जो आपको भीड़ से अलग करता है। असल में लिबरेट का मतलब सिर्फ बाहर से आजाद होना नहीं है, ये सोच और फैसलों की आजादी है। जब आप ये मान लेते हो कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में है और आप उसे जैसा चाहो वैसा डिजाइन कर सकते हो, तभी तो असली फ्रीडम शुरू होती है। तो अगर आप भी सोचते हो कि 9 to 5 की नौकरी के अलावा और कुछ कर सकते हो, अगर आप सच में टाइम, पैसा और फ्रीडम साथ में चाहते हो एक साथ, तो द 4 Hour वर्क वीक किताब सिर्फ किताब नहीं, एक प्लान है आपकी नेक्स्ट लाइफ के लिए, न्यू रिच लाइफ के लिए।
इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ, अगर आप सिर्फ 4 घंटे हफ्ते में काम करते तो आप अपनी जिंदगी कैसे जीते। और ऐसे ही माइंडसेट बदलने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।